मेरा नाम सुप्रिया है। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और उन दोनों को लेकर मैं फुटपाथ पर बैठकर गुब्बारे बेचती थी। इसी कारोबार से मेरे बच्चों का पेट भरता था। ये कोई लंबा चौड़ा कारोबार तो नहीं था। जिंदगी ने मुझे ऐसे समय तक पहुंचा दिया था कि मैं 1 रुपये के लिए तरस रही थी। मैं बहुत ही सुंदर थी। हर आने जाने वाला मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता था, मगर कभी भी मैंने किसी को इतना मौका नहीं दिया था कि वो मेरी सुंदरता का गलत फायदा उठाए। मैं हमेशा सावधान रहती थी। एक दिन मैं ठिकाने पर गुब्बारे बेचने के लिए गई तो वहां 2 मर्द खड़े हुए थे। मैं उस जगह से हटकर थोड़ी दूरी पर गुब्बारों का गुच्छा लेकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उनमें से एक मर्द मेरे पास आया और कहने लगा कि बहन, बहुत ही गरीब लगती हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं यहाँ गुब्बारे बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। वो अफसोस भरा चेहरा बनाने लगा। फिर कहने लगा कि एक जगह पर फ्री में राशन मिल रहा है। मैंने चौंक कर कहा, कहाँ पर? तो उसने कहा कि वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, चलो हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। वो मुझे अपने साथियों के साथ मिलकर जैसे ही उस जगह पर लेकर पहुंचा तो बजाय मेरी मदद करने की मेरी इज्जत पर हाथ डालने लगा। मैंने तड़प कर रोते हुए कहा कि हे भगवान, मेरी मदद करो, क्योंकि ऊपर वाले के अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, जोर जोर से पुकार रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। एक ही लम्हे में मेरे ये देखकर होश उड़ गए थे और मैं ऊपर वाले की बहुत बहुत आभारी हो गई थी। किन अमीरजादे लड़के और इसके साथियों पर एक मुसीबत टूट पड़ी, ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। बहुत ही मुश्किल और कठिनाई भरे दिन गुजर रहे थे। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लिटाकर फुटपाथ पर बैठी हुई थी। कड़कती हुई धूप थी। जून की गर्मी पड़ रही थी। धूप से मेरा और मेरे दोनों बच्चों का रंग काला हो चुका था। धूप से बचने के लिए हमारे पास कोई साया भी नहीं था। धूप इतनी तेज होती थी कि फूले हुए गुब्बारे भी फट फट कर फूट जाते थे। बड़ी मुश्किल से मैं और मेरा बेटा अपने मुंह की हवा से उन गुब्बारों को फुलाया करते थे और उसमें धागा बांधकर उनका गुच्छा बनाकर उनको फुटपाथ के रास्ते पर ले जाते थे। वहां आते जाते लोग मुझसे गुब्बारा खरीदा करते थे, जिससे मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा होता था। धूप हद से ज्यादा हो रही थी, प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी बेटी को छांव दे रखी थी, मगर खुद धूप में सड़ रही थी। पसीना पानी की तरह शरीर से बह रहा था। हमारे लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी। ठिठुरती हुई सर्दी पड़ती थी, तब भी मैं और मेरे बच्चे इसी फुटपाथ पर बैठते थे। ये जगह एक तरह से मेरा ठिकाना बन गई थी। मैं अपने पति के मरने के बाद से ही यहीं इसी फुटपाथ पर बैठकर गुब्बारे बेचा करती थी, इसलिए आसपास के काफी सारे लोग मुझे जानते थे। मगर आज के दौर में जान पहचान से क्या होता है? अच्छे समय में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता। तब तो जान पहचान भी कोई काम नहीं आती। सब मुझे और मेरे बच्चों को भले ही जानते थे, लेकिन कोई कभी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ाता। जिंदगी में इंसान सब कुछ हो, लेकिन गरीब न हो। आज मेरी आंखों में नमी चमकने लगी थी। मुझे अपनी किस्मत पर बेतहाशा रोना आ रहा था। मेरे दिन हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। मेरी जिंदगी में मुश्किल तो मेरे पति के मरने के बाद से आई थी। जब मैं अपने माता पिता के घर रहती थी तो बहुत ही हसीन और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे माता पिता मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मैं अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उनकी सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थीं। मेरे माता पिता गरीब तो नहीं थे, लेकिन ज्यादा अमीर भी नहीं थे। मैं मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। शायद कुदरत मुझसे इसी बात का बदला ले रही थी। मोहब्बत मुझे इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर चुकी थी कि अब कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं था। कुछ लम्हे बाद एक जोड़ा मेरे पास आया था। 2 गुब्बारे खरीदकर पैसे देकर चला गया था। हम 2 रुपए का गुब्बारा 10 रुपए में बेचते थे, क्योंकि उसमें हमारी भी बहुत मेहनत होती थी। मैं बाजार से गुब्बारों का बड़ा पैकेट खरीद कर ले आती थी। उनमें से कुछ गुब्बारे में छेद भी निकल आता था। कुछ गुब्बारे फटे हुए निकलते थे। जो गुब्बारे सही होते थे उनमें मैं और मेरा बेटा अपने मुंह से हवा भरते थे। हम धागा भी खरीदते थे और उसमें धागा बांध दिया करते थे, जिससे गुब्बारा लंबा हो जाता था। कुछ गुब्बारों में प्लास्टिक की पतली सी पाइप लगा दिया करते थे
वो गुब्बारे 20 रुपए के बिका करते थे। दिन भर में लगभग 100 रुपए या उससे कम की ही मजदूरी होती थी। हमारे पास तो गुब्बारों में हवा भरने वाली मशीन भी नहीं थी। जब मैं और मेरा बेटा ढेर सारे गुब्बारे में मुंह से हवा भरते थे तो हमारे मुंह में दर्द हो जाता था, लेकिन जहां तक हो सकता था मैं पैसों की बचत करने की कोशिश करती थी। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन फिर भी वह बहुत काम किया करता था। मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं तो जमीन में गुब्बारों का गुच्छा लेकर बैठ जाती थी। वो कभी मेरे लिए पानी लेकर आता, कभी अपनी बहन को पानी पिलाता। बहन रोने लगती तो उसे गोद में लेकर खामोश करवाता। भूख लगती तो मुझसे पैसे लेकर दुकान से कुछ खाने को ले आता, तो साथ ही मुझे भी अपने हाथों से खिलाता। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। उसका नाम दीपक है और मेरी छोटी बेटी का नाम ऋतु है। मेरे दोनों ही बच्चे मुझे बहुत प्यारे थे। मेरे पति के मर जाने के बाद यही तो मेरा इकलौता सहारा थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बहुत कम पैसे मिलते, इतने कम पैसे कि ना तो मेरी बेटी के लिए दूध का बंदोबस्त हो पाता था और ना ही हम दोनों माँ बेटे खाना खा पाते थे। उस दिन मैं अपनी जगह खड़ी हुई थी। मैंने बेटे से कहा था, तुम यहाँ बैठकर गुब्बारे बेचो, मैं अभी आती हूँ। पास में ही मौजूद दूध की दुकान पर चली गई थी। मैंने वहां से दूध खरीदा था। मेरी बेटी सुबह से भूखी थी और अभी तक कोई आमदनी नहीं हुई थी। जब ये 2 गुब्बारे बिके तो 40 रुपए आ गए थे। मैं फौरन अपनी बेटी के लिए दूध लेने के लिए गई। उसको बहुत परेशानी होती थी। वो बहुत ही छोटी थी और ऊपर से बहुत कमजोर भी थी। फिर मैं गर्मी में जहां भी जाती थी उसे अपने साथ लेकर जाती थी। बेटा तो बेहतर था, बच्चों के साथ खेलता भी रहता था। उसको भी कहीं ना कहीं काम पर लगाने का सोच रही थी ताकि कुछ पैसे आ जाया करे, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, क्योंकि गुब्बारे बेचने में भी कोई फायदा नहीं था। लेकिन इसके अलावा मैं कोई और दूसरा काम नहीं कर सकती थी। मैं कोई भी दूसरा काम करती तो उसकी लागत लाने में भी पैसों की जरूरत पड़ती। पैसे तो मेरे पास खाने के लिए भी नहीं थे, तो फिर किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आते। दूध खरीदकर मैं एक कोने में आ गई थी, क्योंकि इस तरह से अपनी बेटी को खुले में दूध नहीं पिला सकती थी। मेरी बेटी छोटी थी। भगवान न करे अगर उसको किसी की नज़र लग गई तो मैं उसे कहाँ लेकर जाऊंगी। ये सोच आते ही मैं फौरन परेशान हो गई थी। दुकान के पिछले हिस्से की तरफ जाकर मैंने उसे अपने हाथ में लिया और दूध पिलाया था। जैसे जैसे वो दूध अपने गले में उतार रही थी, वैसे वैसे ही मुझे सुकून मिलता जा रहा था। एक माँ के लिए उसकी औलादी सब कुछ होती है। मेरी बेटी का पेट भर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा खुद का पेट भर रहा हो। बेटे को दूध पिलाकर जब मैं बाहर आई तो मेरी जगह के पास 2 बच्चे खड़े हुए थे। वैसे तो ये जगह कोई दुकान नहीं थी, बस मेरे लिए एक ठिकाना था शुरू में, जब अपने पति के मरने के बाद। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आई थी और गुब्बारे बेच रही थी, तो आसपास के दुकान व्यापारियों को इस बात से काफ़ी तकलीफ हुई थी। उन्होंने मुझे वहां से हटाने की भी कोशिश की थी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े थे, उनके आगे रोई थी और उनसे कहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं यहाँ से कहीं और जाऊंगी तो वो लोग भी मुझे भगा देंगे। आपको ऊपर वाले का वास्ता, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। बस यहाँ जमीन पर बैठकर गुब्बारे बेच लिया करूंगी ताकि अपने और अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं। बाकी मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगती। कुछ लोग तो इस बात पर बहुत भड़क रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के दिल में रहम आ गया था, जिनकी वजह से बाकी के लोग भी खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिन तक देख लेते हैं कि तुम यहाँ बैठकर क्या करती हो। अगर तुमने या तुम्हारे बच्चों ने कुछ भी गलत किया तो हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे। ये अच्छी जगह थी। यहाँ फुटपाथ के आसपास छोटी मोटी दुकानें भी थीं। वैसे तो ये जगहें लोगों की नहीं थीं, मगर लाचार और मजबूर इंसान को हर मजबूत इंसान दबाने की कोशिश करता है। उन लोगों को लगता था कि जब मैं इस फुटपाथ पर बैठकर गुब्बारे भेजूंगी तो यहाँ का माहौल खराब होगा। मेरी नीयत सीधी थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर ये सब कुछ कर रही थी। कुछ दिनों तक मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। वहाँ आसपास के लोग मुझे जानने लगे, समझने लगे। फिर उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी कहना सुनना बंद कर दिया था। वो लोग अपने काम में लगे रहते थे और उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मैं जब अपनी बेटी को दूध पिलाकर वापस यहाँ आई तो 2 बच्चे वहाँ खड़े हुए थे।
मैं फौरन उनके पास गई थी कि कहीं वो मेरे गुब्बारे लेकर भाग ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कुछ बच्चे बहुत बदतमीजी किया करते थे, गुब्बारे चुराकर भाग जाते थे। मैं उनको दूर तक भागकर कैसे पकड़ती? न मैं उनसे कुछ कह सकती थी, न मैं कुछ कर सकती थी। गरीबी ने मुझे बहुत ही मजबूर कर दिया था। 2-3 दिन गुजरे थे। मेरा बेटा बच्चों के साथ खेलते खेलते ना जाने कहाँ चला गया था और मैं अभी यहीं फुटपाथ पर बैठी हुई थी। मेरी गोद में मेरी बेटी थी। अचानक मेरे पास एक बच्चा आया और कहने लगा कि आंटी एक गुब्बारा दे दो। जब मैंने उसे गुब्बारा दिया तो वो पैसे देते हुए कहने लगा कि आंटी आपका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। दूसरी गली में एक औरत ने उसे पकड़ लिया है और उनके पति उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। जाकर अपने बेटे को बचा लो। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से जान निकलकर बाहर आ जाएगी। मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। मैंने अपनी बेटी को फौरन गोद में उठाया, गुब्बारे उस दूध वाले की दुकान पर बांध दिए और जल्दी से उस गले की तरफ बढ़ी थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से फूल रहे थे, मेरा शरीर कांप रहा था। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। किसने उसे पकड़ लिया? किसने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है? मेरा बेटा चोर नहीं था, वो तो सिर्फ 12 साल का था और बहुत ही कमजोर था। मैंने उसे हमेशा अच्छी बातें सिखाई थीं, तो फिर आज न जाने ये सब क्या और कैसे हो रहा था। मैं फौरन ही दौड़ती हुई इस गली में पहुंची। वहां जाकर मैंने देखा कि बच्चों की बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी। मैं भीड़ को चीरती हुई जब आगे बढ़ी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। एक आदमी मेरे बेटे को बुरी तरह से लातों से मार रहा था। यह देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की जान निकल गई है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होने काबिल नहीं रही थी। मेरा बेटा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। मैं फौरन भागते हुए उस पर आ गई थी। मैंने फौरन उस आदमी से हाथ जोड़कर कहा था कि भाई साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे मारना बंद करो, मगर उस आदमी ने तो मुझे भी मारना शुरू कर दिया था। मैंने अपने बेटे को अपनी बाहों में छुपा लिया था। वह आदमी मुझ पर भी हाथ उठाने लगा तो आसपास मौजूद आदमियों ने उसे कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, औरत के ऊपर तो हाथ मत उठाओ। वो आदमी मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगा था कि तुमने अपने बेटे की ये परवरिश की है, तुम्हारा बेटा चोर है, तुम्हारा बेटा हमारे घर का सामान चोरी कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया और मैंने इसे मौके पर ही पकड़ लिया, वरना ये तो यहाँ से न जाने क्या क्या चोरी करके ले जाता। मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत ही मासूम है। वो आदमी चिल्लाते हुए कहने लगा कि अच्छा तुम्हारा बेटा मासूम है और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, तो फिर मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बारे में क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने बेटे को अच्छी तरह से अक्ल सिखा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने गर्दन घुमाकर अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसका चेहरा जख्मी हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर नील के निशान हो रहे थे। मेरा बस नहीं कर रहा था कि मैं इस आदमी का मुंह नोच लूं। मैं इस आदमी से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं अकेली और लाचार औरत थी। वैसे भी मजबूर इंसान को मजबूत इंसान हर तरह से दबाने की कोशिश करता है। फिलहाल मैं खामोश रही क्योंकि मैं जानती थी कि गलती मेरे बेटे की ही है। वो ही उनके बेटे के साथ खेलता था। जब सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे तो उनका बेटा ही खेल खेल में मेरे बेटे को अपने घर ले आया था। अब यहाँ आने के बाद उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, ये तो मेरा बेटा ही बता सकता था, लेकिन फिलहाल उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बात भी कर सकता। मैं कुछ भी करके उसे यहाँ से ले जाना चाहती थी, क्योंकि अगर अब मैं आगे अपने बेटे की सपोर्ट में बोलती तो ये लोग मिलकर मुझे और मेरे बेटे को मारते। मेरी गोद में मेरी बेटी भी थी जो बुरी तरह से रो रही थी। एक अजीब सा शोर शराबा हो रहा था जिससे मेरा भी दिल दहल रहा था। मैंने उस आदमी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि भाई साहब, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेमकसद गलियों में झगड़ा करती फिरूं। मैं इस आदमी से रो रोकर माफ़ी मांग रही थी। फिर मैं अपने बेटे को लेकर वहां से आ गई थी जहां पर मेरा ठिकाना हुआ करता था। मैंने उसे अपने करीब बिठाया था और उसे डांटते हुए अंदाज में कहने लगी, तुम क्यों इस तरह से मुझे परेशान करते हो बेटा? तुम्हें अपनी माँ पर रहम नहीं आता? कितनी मुश्किल से मैं तुम लोगों की परवरिश कर रही हूँ।
कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तुम क्या चाहते हो कि मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाए? वो बच्चा था, उसे मेरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, मगर मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो रहा था और सिर्फ इतना कह रहा था कि माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और कहा, तो फिर उस आदमी ने तुम पर इल्जाम क्यों लगाया? मेरा बेटा कहने लगा कि माँ, मैं तो बस उनके बेटे के साथ आंगन में खेल रहा था। वहां सोफे पर अंकल की कीमती घड़ी रखी हुई थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी तो मैं उसे ऐसे ही अपने हाथों में लेकर पहनने लगा। इतने में ही अंकल आ गए और उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम चोर हो, तुम चोरी कर रहे हो। अब मैं समझी थी कि बात क्या है। उस आदमी को लगा कि मेरा बेटा चोरी कर रहा है, मगर हकीकत ये थी कि मेरा बेटा उस घड़ी को तरस भरी नजर से देख रहा था। उसने उसकी घड़ी को अपने हाथों में पहनकर 2 पल की खुशी ले ली तो साथ में उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैंने अपने बेटे के माथे पर प्यार किया था और उसको देखते हुए कहने लगी कि बेटा, आइंदा किसी का भी कीमती सामान छूने की कोशिश मत करना। देखो बेटा, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम किसी के कीमती सामान को हाथ भी लगा सकें। तुम्हें अगर किसी की कोई चीज पसंद आती है तो सिर्फ उसे दूर से देखो, उसे हाथ लगाने की या मांगने की कोशिश मत करना। तुम खुद इतनी मेहनत करो कि आगे चलकर अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी कर सको। किसी दूसरे से या उसकी चीजों से उम्मीद मत लगाओ। मैं जानती हूं कि मेरा बेटा चोर नहीं है, लेकिन आइंदा कभी चोरी करने का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। जो भी करना हो अपनी मेहनत के बलबूते पर करना। चोरी करने वालों को पाप लगता है और ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता। आइंदा कभी किसी बच्चे के घर मत जाना। मेरा बेटा फौरन सामान पकड़कर कहने लगा कि ठीक है माँ, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। एक माँ के लिए उसकी हर औलाद बराबर होती है। मैं काफी देर तक अपने बेटे को खामोश करवाती रही थी और फिर बचा हुआ दूध भी उसे पिला दिया था ताकि कुछ न सही तो, मगर उसका पेट तो भर ही जाए। वो भी सुबह से भूखा था, रात होने को आ गई थी। इस समय तक गुब्बारे बेचकर मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर रवाना हुई थी। मेरे बेटे का शरीर मार खाने की वजह से बुरी तरह से दर्द कर रहा था। शुक्र था कि हमारे पास रहने को एक छत थी, वरना न जाने मेरे साथ क्या होता। मैं अपने बच्चों को लेकर घर आ गई थी। मैंने अपनी बेटी को चारपाई पर लेटा दिया था, बेटे को भी उसके पास ही लेटने के लिए कहा था और खुद किचन में हल्दी और तेल का मलहम बनाकर ले आई थी। मैंने अपने बेटे के जख्मों पर उसे लगाया था। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती। डॉक्टर के पास ले जाने से सिर्फ दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर की फीस भी भरनी पड़ती है। इसलिए सोचा कि घरेलू नुस्खे से ही उसका इलाज कर देती हूँ। मेरे बेटे को कुछ देर के बाद थोड़ा फर्क तो हो गया था। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन मैंने एक निवाला तक अपने मुंह में नहीं लिया था। पैसे हाथ में नहीं थे, घर में राशन नहीं था और जो पैसे मेरे पास थे उस दिन मैं अगले दिन गुब्बारे खरीदने वाली थी। यही सोचकर मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम बहन के पास ही रहना, बाहर मत जाना, जबकि वो उस मार से इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वह घर से बाहर निकल सके। मैं चुपचाप बाहर आ गई थी। पास की दुकान से मैंने गुब्बारे खरीदे थे और घर की तरफ रवाना होने लगी थी, जब अचानक मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लगे थे। मुझे पता था कि घर जाते ही मेरे बच्चे भी मुझसे खाना मांगेंगे। कुछ सोचकर मैंने अपने बराबर में मौजूद घर का दरवाजा बजाया था। ये औरत बहुत ही अच्छी थी। अपने घर का ताजरी खाना न सही, मगर बचा हुआ बासी खाना जरूर दिया करती थी और कभी कभी तो पैसे भी दे दिया करती थी। उसे मेरे हालात के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, इसलिए मैं मोहल्ले के और किसी घर में न जाकर इस औरत के घर का दरवाजा ही खटखटाती थी। कुछ लम्हे बाद ही जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे देखते ही कहने लगी थी, देखो बहन, तुम्हारे बेटे ने आज चोरी की है। मुझे मोहल्ले के लोगों से पता चला। अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा देना कि यहाँ बिल्कुल भी ना है। वो कभी कभी मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए आ जाता था, मगर अब मैं उसे अपने घर में दाखिल होने नहीं दूंगी। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। उस आदमी को गलतफहमी हुई थी, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। गौरत कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम तो अपने बेटे की ही तरफदारी करोगी, मगर फिर भी उसे हमारे घर पर मत आने देना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने फौरन ही खुद को संभाल लिया था। उसने कहा कि ठीक है, तुम ठहरो,
मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अगर यहाँ से मुझे खाना लेने की मजबूरी ना होती तो मैं 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकती। उसकी बात पर मेरा दिल बहुत दुखा था, लेकिन मैं खामोश रही थी। ये सब मुझे अब बर्दाश्त करना ही था। जब इंसान अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है तो ये सब कुछ उसके साथ जरूर होता है। उन्होंने मुझे दरवाजे पर खाना लाकर दे दिया था। मैं उनको धन्यवाद करके अपने घर आ गई थी। घर आते ही मैंने वो बासी खाना बर्तन में किया। उसमें दाल थी और सूखी हुई रोटी थी। सूखी हुई रोटी न मुझसे खाई जाती थी और न ही बच्चों से, इसलिए मैं उस रोटी को पानी में डालकर मुलायम कर लिया करती थी और फिर बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। शुक्र था कि औरत मुझे खाने के लिए खाना दे दिया करती थी, वरना ना जाने क्या हो जाता। मेरे बेटे का शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मुश्किल से मेरे बेटे ने वो रोटी अपने हलक से उतारी थी और मेरी गोद में आकर लेट गया था। मैं बिल्कुल खामोश आसमान के नीचे बैठी हुई थी। रात हो चुकी थी। मैं चाँद को घूर घूर कर देख रही थी। मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। दिल में बहुत तकलीफ थी। मेरा दिल तड़प रहा था। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और फौरन ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही समझाया था कि जो कुछ भी मांगना हो ऊपर वाले से मांगो और हमेशा उसका धन्यवाद करो। वो शुक्र करने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है। जो इंसान शिकायत करता है वो हमेशा दरबदर हो जाता है। मैंने सिर्फ भगवान से इतना मांगा था कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए। जिन मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ रहा है, मुझे उनका सामना न करना पड़े। मेरे बच्चों की जिंदगी संवर जाए। मेरे बच्चे इस तरह दर दर की ठोकरें न खाएं। बस मेरी जिंदगी में सुकून पैदा कर दो। मैं बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी और फिर अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर वहां से उठी और उसे गोद में ले गया। उसे सुलाने की कोशिश की। रात में भी कई बार बच्चों को भूख लगती है, उन्हें दूध की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं अपनी बेटी को बार बार दूध नहीं पिला सकती थी, इसलिए उसे खामोश करवाती थी। उसे गोद में लेकर टहलती रहती थी, उसे सुलाने की कोशिश करती थी और बार बार उसे सुलाकर खामोश करवा दिया करती थी ताकि वह रो रो कर दूध ना मांग सके। अगली सुबह का सूरज रोशन हो गया था। थोड़ा सा दूध मंगवाकर मैंने दोनों बच्चों को पिला दिया था और फिर वापस अपने गुब्बारे फुलाकर मैं उसी रास्ते पर चली गई थी जहां मैं रोज बैठकर गुब्बारे बेचा करती थी। लेकिन आज जिंदगी में कुछ और ही होना था। मैं जब फुटपाथ के करीब पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई थी। वहां मेरी जगह पर 2 मर्द बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर मास्क मौजूद थे। मैं घबराकर दूसरी तरफ चली गई थी। मैं बेवजह किसी भी मर्द के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो मेरी जगह थी, ये बात भी मैं हक से नहीं कह सकती थी। इसलिए मैंने थोड़ी सी दूरी पर जाकर अपनी चादर बिछा ली थी और वहां पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ही उनमें से एक लड़का मेरी तरफ आया था। मैं बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। न जाने कि मुझे आज कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। मेरा बेटा उस लड़के से इतना डर रहा था कि वो फौरन ही मेरे पीछे छुप गया था। मेरी बेटी तो गहरी नींद में सो रही थी। वो लड़का मुझे देखते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ रोज आती हो, काफी गरीब लगती हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ और गुब्बारे बेचती हूँ। तो वो लड़का आगे कहने लगा कि तुम दिन का कितना कमा लेती हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है। मैं इसे क्या बताऊं, कैसे जवाब दूं। मैं घबराते हुए कहने लगी कि देखो साहब, रोज के 100 रुपये 50 पैसे कमा लेती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फैल गई थीं और वो जल्दी जल्दी बोलने लगा कि इतने छोटे बच्चों के साथ तुम इतनी मेहनत भी करती हो और इतने कम पैसों में कैसे गुजारा कर लेती हो। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं किस दौर से गुजर रही थी। फिलहाल मैंने सर को हल्के से हिला दिया था और अपना चेहरा फेर लिया था, क्योंकि मैं इस लड़के से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। जब अचानक वो मुझे देखते हुए कहने लगा था कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, कैसी मदद? उसने कहा कि हम गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उनको राशन देते हैं। क्या तुम लेना चाहोगी? ये शब्द सुनकर जैसे मेरी लाचारी जाग उठी थी। उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस समय मुझे राशन की बहुत ज़रूरत थी। मैंने उस लड़के को देखते हुए कहा था कि ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे राशन दिलवा दो। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपकी सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूंगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे मांग कर गुजारा करना पड़ता है।
मैं तो ऊपर वाले से हाथ उठाकर आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं एकदम से इमोशनल हो गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे आगे कहने लगा, तो ठीक है, तो फिर हमारे साथ चलो। मैंने कहा, कहाँ पर मिल रहा है राशन? उसने कहा कि यहाँ नहीं है, काफ़ी दूर है, आपको वहीं जाकर राशन लेना पड़ेगा और कुछ रकम भी आपको मिल जाएगी, जिससे आपका कारोबार भी थोड़ा बेहतर हो सकेगा और आपके बच्चों को पढ़ाई करने का भी मौका दिला सकेंगे। मैं हैरान थी कि ये लड़का मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये सच में दूसरों की मदद करता होगा। मुझे इसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। आज के ज़माने में भला कौन किसी की इतनी मदद करता है? वैसे तो कोई कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे जाता था। अब ये लड़का भी मेरी मदद करने के लिए कह रहा था। मैं इससे पहले कुछ कहती, उसने अपने दूसरे वाले साथी को भी पास ही बुला लिया था। वो दोनों मुझे देखते हुए कहने लगे कि आप हमारे साथ चलो, देर हो रही है, हम आपको पैसे भी दिलवा देंगे और राशन भी थोड़ा ज्यादा ही दिलवा देंगे। चलो, देर हो रही है, वापस आकर अपना ये काम भी पूरा कर लेना, हम खुद आपको अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे। मैंने हाँ कह दिया था और अपने सारे फूले हुए गुब्बारों की हवा निकाल दी थी और थैले में डालकर खड़ी हो गई थी। जब वो मुझे देखते हुए कहने लगे थे कि अपने बच्चों को घर पर छोड़ आओ, वहाँ भीड़ होगी, ऐसी जगह पर बच्चों को ले जाना ठीक नहीं होगा। मगर मैंने कभी भी अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं किया था और ना ही घर में कभी अकेला छोड़ा था। मैंने उनको देखते हुए कहा कि नहीं साहब, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं इनको अपने साथ ही रखती हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी, मेरी बेटी गोद में रहेंगी और बेटा अपने कदमों पर चलेगा। आप लोगों को कहीं भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। मेरी बात सुनकर वो दोनों लड़के टेंशन में आ गए थे। उनके चेहरे से ही पता चल रहा था, मांस के पीछे भी मुझे उनकी उलझन भरा चेहरा नजर आ रहा था। फिलहाल दोनों ने न जाने आंखों ही आंखों में क्या इशारा किया था और फिर वो राजी हो गए थे। वो मुझे वहीं ठहरने का कहकर कुछ लम्हे के बाद एक बड़ी सी कार लेकर आए थे। कार को देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। मेरा बेटा फौरन ही मेरे पीछे छुप गया था, जबकि वो लड़का बाहर आते हुए कहने लगा था कि पीछे बैठ जाओ, राशन लेकर वहां से जल्द ही आ जाना। अब पैदल तो नहीं जा सकते, जगह बहुत दूर है। मैं सच में हैरान थी कि इतनी बड़ी गाड़ी में मुझ जैसी गरीब औरत को ये लोग क्यों बिठा रहे हैं। मगर फिलहाल इस वक्त मुझे राशन की बेहद ज़रूरत थी, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। गाड़ी में बैठते ही एक लम्हे के लिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस गाड़ी से नीचे उतर जाऊं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूं। न जाने क्यों मुझे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा था, मगर इतने करीब आकर मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक अजीब चीज़ थी, मेरी बेटी गाड़ी चलने से जाग चुकी थी और अब वो जोर जोर से रो रही थी। उसका रोना मुझे समझ नहीं आ रहा था। आज से पहले कभी वो इतना चिल्ला चिल्ला कर नहीं रोती थी। शायद उसको पता चल गया था कि उसकी माँ बहुत बड़ी मुश्किल में आ चुकी है। मैं उसको बार बार चुप करवा रही थी, बल्कि मैं उसे चुप करवा कर तंग हो गई थी, लेकिन वह खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी। एक लड़का तो आगे बैठा ड्राइविंग कर रहा था, दूसरा वाला लड़का मेरे साथ पीछे बैठा हुआ था। एक तरफ की खिड़की पर मैं और दूसरी तरफ की खिड़की पर वह लड़का था। बीच में मेरा बेटा बैठा हुआ था और मेरी बेटी गोद में थी। आगे वाले लड़के ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने बच्चों को घर पर छोड़ आओ, देखो ना तुम्हारी बेटी कितना परेशान कर रही है, वहां पर लाइन लगी हुई होगी, तुम किस तरह अपने बच्चों को लेकर वहां पर खड़ी होगी। मैंने कहा, साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूं, मगर मैं अपनी बेटी को खामोश करवाने की काफी कोशिश कर रही हूं। शायद इसे भूख लग रही है, तभी तो ये खामोश नहीं हो रही। दरअसल मैं इस समय तक इसे दूध खरीदकर पिला देती हूँ, मगर आज ऐसा मौका ही नहीं मिला। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि आगे कोई दूध की दुकान आएगी तो मैं वहां पर गाड़ी रोक लूंगा और तुम अपनी बेटी को दूध पिला देना। उसने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तब तक इसे पानी पिलाकर चुप करवा दो। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और अपनी बेटी को पानी पिलाने लगी थी। ऊपर वाले की कृपा थी कि वो पानी पीकर वापस नींद में जा चुकी थी। मेरा बेटा हर तरफ को देख रहा था जब अचानक मुझे अपनी कमर पर एक हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ था। मैंने फौरन पीछे की तरफ देखा
तो बराबर में बैठा हुआ लड़का अपना मास्क उतार चुका था। उसका चेहरा देखकर न जाने कि मुझे डर महसूस हुआ था। वो मेरी कमर सहलाते हुए कहने लगा था, अब देखो, हम तुम्हें राशन देंगे, पैसा भी देंगे, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हम दोनों को खुश कर दो, तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। हालांकि अब मैं उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर एक ही झटके से रोक दी थी। मैंने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वहां पर कोई राशन की दुकान या फिर ऐसी जगह नहीं थी जहां मुझे कुछ मिलता। यह एक सुनसान जगह थी जहां पर एक खंडहर बना हुआ था, पुरानी इमारत के जैसा, जैसे कभी ये इमारत रही हो। लेकिन अब तू उड़ गई। मैंने कहा, ये क्या हरकत है तुम्हारी? वो लोग मुझे ट्रैप करके ले आए थे। आगे बैठा हुआ वो लड़का फौरन अपनी जगह से नीचे उतरा था और मेरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए मुझे बाहर उतरने के लिए कहने लगा। मैंने कहा, अरे अरे, क्या बदतमीजी है! इसका मतलब कि तुम लोग झूठ बोलकर मुझे यहां तक लेकर आए हो। तुम लोगों को पाप लगेगा। मैं गाड़ी से नहीं उतर रही थी तो वो लड़का मुझे गाड़ी से उतरने का हुक्म देने लगा था। मैं इन लोगों के आगे हाथ जोड़ रही थी कि भगवान के लिए प्लीज मुझे जाने दो, मगर जो लड़का मेरी बराबर में बैठा हुआ था उसने मुझे बाहर की तरफ धक्का दिया और जो लड़का बाहर खड़ा हुआ था उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर की तरफ खींच लिया और जमीन पर धकेल दिया। मेरी बेटी मेरे सीने से लगी हुई थी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया था और खुद से जुदा नहीं किया था। जमीन पर गिरते ही मेरी बेटी उछल पड़ी थी, जो कि गहरी नींद में सो रही थी। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मेरा बेटा भी बेहद डरा हुआ था। मैंने कहा कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जब इंसान के दिमाग पर हवस सवार हो जाती है तो भला कोई कुछ भी बोले उस पर कोई असर नहीं होता। वो दोनों मुझे घसीटकर खंडहर के अंदर ले जाने लगे थे, मगर मैं उनसे बार बार खुद को छुड़ा रही थी। मेरी गोद में मेरी बेटी भी थी। वो बार बार मेरे हाथ से मेरी बेटी को छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको अपनी बेटी नहीं दी। अगर मैं उनको अपनी बेटी दे देती तो शायद वो उसे जमीन पर धकेल देते, जिससे मेरी बेटी बुरी तरह से जख्मी हो जाती। वो मुझे देखते हुए कहने लगे, बड़ी डीठ हो, तुम ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर शोर मचाया तो अभी के अभी तुम्हारे दोनों बच्चों को जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ भी अपनी हवस पूरी करके तुम्हें भी मार देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम और तुम्हारे बच्चों को किसने मारा है और तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। यहाँ तक कोई परिंदा भी पर नहीं मारता तो तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे है ही कौन जो तुम्हारा पता लगाने की कोशिश करेगा? मेरा बेटा डरा हुआ था। वो अभी भी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। मेरी बेटी रो रही थी और मेरा भी शरीर थर थर कांप रहा था। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी थी कि मेरी आंखें पीछे सच में कोई नहीं है, लेकिन मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। वो तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोग मुझ जैसी बेसहारा औरत को झूठ बोलकर यहाँ तक लेकर आए हो मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए, मगर इन छोटे छोटे बच्चों की तुम लोगों को हाय लगेंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग मुझे यहाँ से भेजने के लिए तो यहाँ लेकर नहीं आए थे। वो लोग मुझसे अपना मतलब पूरा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, खामोशी से हमारी बात मान लो वरना अच्छा नहीं होगा। मगर मैं इस गलत काम को करने के लिए कहीं से कहीं तक भी तैयार नहीं थी। वो मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहते थे और जहां तक हो सकता था मैं अपनी इज्जत उनसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़के ने बड़ी बेदर्दी से मुझसे मेरी बेटी को छीना था और गाड़ी का दरवाजा खोलकर जिस जगह पर मेरा बेटा बैठा हुआ था उसे भी वहां पर फेंक दिया था। दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि मेरे बच्चे बाहर ना निकल सके। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रो रहे थे। मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी, रो रही थी, मगर वो दोनों लड़के धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ रहे थे। मैं पीछे हटती जा रही थी। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी, अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मन कर रहा था कि बस कोई भी आकर इस समय मुझे बचा ले। न जाने मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं इन दरिंदों के आगे हाथ जोड़ते हुए कह रही थी कि ऊपर वाला तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। तुम्हें भगवान का वास्ता है, ऐसा मत करो। मैं कभी अपनी नजरों में उठ नहीं पाऊंगी।
तुम लोग मेरी इज्जत खराब करके आखिर क्या हासिल कर लोगे, जबकि मेरी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो लोग मेरी सुनने वाले कहाँ थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ गए थे और इस खंडहर के अंदर मेरे साथ बुरा सलूक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मैं आंखें बंद करके ऊपर वाले को याद कर रही थी। इस समय मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता था, मगर मुझे फिर भी ऊपर वाले पर पूरा पूरा भरोसा था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। भले ही मुझे वक्त और हालात ने परेशान करके रख दिया था, लेकिन मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं हो सकता। ऊपर वाला मेरी हिफाजत जरूर करेगा। जैसे ही दूसरे वाले लड़के ने मेरी साड़ी का पल्लू मेरे सीने से हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक ही उसकी एक जोरदार चीख हवा में गूंजने लगी थी। मैं जो आंखें बंद करके वहां बैठी हुई थी, जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसका हाथ बुरी तरह से मुड़ा हुआ था और वो जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि दूसरा वाला लड़का देखकर उसे बुरी तरह से और उसका शरीर थर थर कांप रहा था। अचानक ही मेरी नज़र बाईं तरफ बैठे हुए वहां पर मौजूद वर्दी में खड़े एक पुलिस ऑफिसर पर गई थी। ऊपर वाले ने उसे मेरी मदद के लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया था। मैं फौरन ही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, जबकि इस पुलिस वाले ने उन दोनों लड़कों को बंदूक के निशाने पर ले लिया था। वो लड़के पुलिस के निशाने पर आ गए थे। फिर भी पहले वाला लड़का कह रहा था कि जाओ यहाँ से, तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। मगर ये पुलिस इंस्पेक्टर है कि ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर लगता था। उसने एक ही लम्हे में इन दोनों अमीर लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। उनको मार मार कर उनकी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि वो लोग ठीक से चलने के काबिल भी नहीं रहे थे। फिर उसने फ़ोन करके कुछ पुलिस वालों को इस मौजूद जगह पर बुलाया और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई थी। उसने मेरे दोनों बच्चों को भी गाड़ी से बाहर निकाल दिया था और फिर मेरी तरफ बढ़ा, मुझे देखते हुए कहने लगा कि अब आप बिल्कुल सही सलामत हो। वो दोनों पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। अपने बच्चों को संभालो, फिर हम बैठकर बात करते हैं। मेरे दोनों बच्चे जो बुरी तरह से रो रहे थे और डरे हुए थे, मैंने उनको खामोश करवाया था। मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी और जल्दी से उसे हवा में लेकर आई थी। मेरा बेटा भी मेरे पास ही खड़ा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को संभालना था। बेटी तो चुप हो गई थी, लेकिन बेटा बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे पुलिस इंस्पेक्टर ने भी समझाया था और चॉकलेट का लालच दिया था। तब जाकर मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आया था, मेरी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, कौन हो तुम और इतने आवारा लड़कों के साथ यहाँ पर क्या कर रही थी? वैसे तो मेरे पास 2 बच्चे थे, लेकिन मैं बहुत कम उम्र की थी, सुंदर थी। मैंने अपना सर झुका लिया था और कहने लगी कि साहब, मैं फुटपाथ पर गुब्बारे बेचती हूँ। आज ये दोनों लड़के मेरे पास आए थे और मुझसे कहने लगे कि हम तुम्हें राशन दिलवाएंगे, मैं बहुत गरीब हूँ। बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम भी बड़ी मुश्किल से होता है और कभी कभी तो नहीं भी होता, जिसकी वजह से हम लोग भूखे सो जाते हैं। मुझे राशन की बहुत ज़रूरत थी। इन दोनों ने कहा था कि वहाँ राशन के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। इसी लालच की वजह से मैं उनके साथ यहाँ तक आ गई थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के लुटेरे निकले, मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते थे। ऊपर वाले ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जबकि वो आदमी मुझे देखते हुए कहने लगा था, तुम सच में गुब्बारे बेचती हो? मैंने सिर को धीरे से हिलाकर कहा था कि जी। उसने कहा, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी अच्छे घर की हो। मैंने उस आदमी की शक्ल को एक बार फिर से देखा था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। पहले उसने फ़ोन पर बात की और फिर कहने लगा कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों लड़कों को डिमांड पर लेना है। उनको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा वो किसी मजबूर की मजबूरी का ऐसे फ़ायदा न उठा सके। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। आज मैं मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। कितनी बड़ी आसमाई से मैं गुजरकर आई थी। घर आकर मैं काफ़ी देर तक भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही थी और अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार कर रही थी। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया था और फिर उनके पास बैठ गई थी। मेरे बच्चे गहरी नींद में सो गए थे।
अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं बहुत ही परेशान हो गई कि इस समय भला कौन आ सकता है। ऊपर वाले का नाम लेकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था, लेकिन वो इस समय अपनी वर्दी में नहीं था। उसने घरेलू कपड़े पहने हुए थे। मैंने जाकर उसे नमस्कार किया। वो मुझसे इजाज़त मांगने लगा कि क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ। एक लम्हे के लिए दिल किया कि इनकार कर दूं, क्योंकि इस घर में मैं और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं रहता। लेकिन इस आदमी की वजह से आज मैं इतनी सलामत महसूस कर रही थी कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। वो मेरे साथ मेरे आंगन में ही बैठ गया था। मैंने सिर झुका लिया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसको बोल दूं कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मर्दों के लिए मेरे दिल में इतना डर बैठ गया था कि वो मुझे देखते ही सवाल करते हुए नज़रों से कहने लगा, देखो, तुम सच में साफ सुथरे घर की लगती हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, फिर अपनी जिंदगी ऐसे क्यों गुजार रही हो? तुम्हारा घर भी काफी अच्छा है। तुम्हारा पति कहाँ है? ये शब्द नहीं थे, बल्कि कोई खंजर थे जो मेरे दिल पर वार कर रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जोर जोर से रोने लग जाऊं, लेकिन मैंने खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था और जवाब दिया था कि मेरा पति 1 साल पहले मर गया था। वो कहने लगा कि अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे पति को? मैंने गहरी सांस ली और कहा था कि बस उनको एक बड़ी बीमारी लग गई थी। हम दोनों ने लव मैरिज की थी। मेरा पति गरीब था। उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी, बहुत लाड प्यार से रखा था। मगर जब मुझे अपने पति अभिराज से मोहब्बत हो गई, तब मैं अपने माता पिता की मोहब्बत को भूल गई थी और एक दिन उसके साथ घर से भागकर यहाँ आ गई। फिर उसके साथ शादी कर ली। मैं जानती थी कि मेरे माता पिता कभी भी इस गरीब लड़के के साथ मेरी शादी नहीं करवाएं। वो भले ही मिडिल क्लास थे, लेकिन मेरी शादी किसी हाई क्लास फैमिली में करना चाहते थे। मैं सुंदर थी। मेरे माता पिता ने मेरे दान दहेज के लिए काफी सारे बंदोबस्त करके रखे हुए थे। वो अपनी इकलौती बेटी की धूमधाम से शादी करके अपने सारे अरमान निकाल लेना चाहते थे, मगर मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। पहले जो मेरा पति खूब सेहतमंद हुआ करता था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। शादी के कुछ समय के बाद से ही वो बीमार रहने लगा। फिर ऊपर वाले ने मुझे बेटा दे दिया। हम अपने बेटे के साथ खुशियां खुशियां रहने लगे। फिर एक समय ऐसा भी आया कि मेरे ससुर इस दुनिया से चल बसे। मेरा पति रिक्शा चलाया करता था। उसकी आमदनी कम थी, मगर फिर भी मैं उसके साथ बहुत होश थी। वो मेरी और मेरे बेटे की हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। जब मेरा बेटा 11 साल का हुआ, तब मैंने एक बेटी को जन्म दिया और अब मेरे पास 2 बच्चे हो गए थे। मगर इस दौरान मेरे पति की बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। वह चाहता तो अपना इलाज करा सकता था, मगर उसके लिए सबसे पहले उसकी पत्नी और बच्चों की खुशियां थीं। उसने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बेटी 1 महीने की ही थी जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया और फिर तब से ही मैं और मेरे बच्चे बेसहारा हो गए। मेरे माता पिता का दिल तो मैं पहले ही तोड़ चुकी थी। जब मैं उस घर से भागी थी, तभी उन्होंने कसम खा ली थी कि वह अपनी भागी हुई बेटी से कभी भी संबंध नहीं रखेंगे और मेरे पति का तो पहले से ही कोई रिश्तेदार नहीं था। सुना था कि उनका एक भाई था जिसकी अच्छी नौकरी लग गई तो उसने अपने पिता और भाई को छोड़ दिया था। उसके बाद वो कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान कौन है, न मैंने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की। मेरे माता पिता ने तो मेरी कंडीशन के बारे में जानकर भी मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। अब मैं अकेली हो चुकी थी। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। ये घर मेरे ससुर का है, काफ़ी बड़ा है। ये छत मेरे लिए अपनी है। बस ये घर है और ये बच्चे ही ले देकर मेरा सब कुछ है। तब से ही मैं गुब्बारे बेचने लगी थी ताकि ज़िंदगी में कुछ सुकून आ सके, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन है। धीरे धीरे ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ती चली गईं। मोहल्ले वाले अच्छे हैं इसलिए सुकून है, मगर आज के हादसे ने मेरी पूरी तरह से जिंदगी बदल कर रख दी है। मैं सिर झुकाकर खूब रो रही थी जब वो आदमी मुझे देखते हुए कहने लगा था, तुम्हारे पति अभिराज ने भी कभी तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं बताया था? मैंने सर हिलाकर कहा कि नहीं, उन्होंने मुझसे कभी अपने भाई का कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और उसको मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे कि तुम्हारा पति अभिराज यही है ना? मैंने मोबाइल को ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए थे।
मेरे पति का फोटो आखिर इस इंसान के पास क्या कर रहा था, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर भी मेरे पति के बराबर में खड़ा हुआ था? मैंने कहा, ये फोटो आपके पास कहाँ से आई? और फिर जो बात इस आदमी ने मुझे बताई वो मुझे पत्थर कर गई थी। उन्होंने कहा कि दरअसल अभिराज मेरा छोटा भाई है और ये फोटो तब का है जब मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी। जब मेरी नौकरी लग गई तब मुझ में घमंड आ गया था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूँ। मुझे अपने गरीब पिता और अपना अनपढ़ भाई अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं लोगों से दूर रहकर अपनी नौकरी करने लगा था। मगर मैं ये भूल गया था कि मैं ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर तो बनना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमानी अपने भाई और पिता के साथ कर बैठा। उनको मुश्किल समय में छोड़ दिया, उनकी कभी मदद नहीं की। वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे बच्चों की शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन मैं यहाँ आया था, मगर तुम काफी अफसोस में थी। तुम्हें नहीं पता चला कि कौन आया और कौन गया। मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करके यहाँ से चला गया था। मैं शहर में अलग घर में रहता हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है। मेरा घर सुनसान पड़ा हुआ है। आज तुम लोगों को देखकर मेरा दिल रो पड़ा कि जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। मैं हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। न मैंने कभी अपने पिता को कुछ समझा और ना ही अपने भाई को। मैं चाहता तो उन लोगों को अपने साथ रख सकता था, मगर मुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता था। पिताजी और अभिराज के मरने के बाद मुझे समझ आया कि अकेलापन कितनी बुरी चीज है और कितनी बुरी तरह से इंसान को खोखला कर देता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपने भाई और अपने पिता से तो माफी नहीं मांग सकता, मगर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम मुझे माफ कर दोगी तो शायद वह लोग भी मुझे माफ कर देंगे। वो लोग इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। जबकि मैं उसको फटी फटी नजरों से देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। फिर कुछ लम्हे के बाद उसने जो कहा वो सुनकर मैं और ज्यादा हैरान हो गई थी। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पर हुई थी कि ऊपर वाला इतनी आसानी से मुश्किल कैसे हल कर देता है। मैं दंग रह गई थी। वो मुझे देखते हुए कहने लगा, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना भी हमें ही करना पड़ता है। कोई भी इंसान जीना नहीं छोड़ता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने भाई के बच्चों को इस तरह से दर दर की ठोकरें खाता हुआ नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ शामिल हो जाओ। तुम मेरे साथ शादी कर लो ताकि मैं इन बच्चों की परवरिश कर सकूं, इनको अपना नाम दे सकूं, तुम्हें सहारा दे सकूं। मैं अपने भाई के बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहता हूं और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना। ये जरूर था कि वो इंसान मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन अगर मुझे सहारा मिल रहा था तो भला मैं क्यों ऐतराज करती। वैसे भी मेरी जिंदगी में कम मुश्किलें नहीं थीं। मुझे भी इन बच्चों की परवरिश करने के लिए किसी के साथ की बहुत जरूरत थी। और फिर अब जब मेरे बच्चों को उनके ही पिता के भाई का साथ मिल रहा था तो फिर मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मैं फौरन राजी हो गई थी। उसने मुझसे अगले दिन शादी कर ली थी और फिर वो मुझे मेरे बच्चों के साथ अपने घर ले आया था। वो घर नहीं बल्कि एक बड़ा सा बंगला था। मेरे पति का बड़ा भाई अभिषेक काफी अमीर था। उसने पुलिस की नौकरी करके बहुत पैसा कमाया था, बहुत ईमानदारी की थी, बहुत सारे लोगों की मदद की थी, अपनी जिंदगी को काफी बेहतर बना लिया था। मैं उसकी पत्नी बन गई थी। मेरी जिंदगी में भी काफी सुकून आने लगा था। लेकिन मैं जब भी अपने पुराने बीते हुए समय को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं कि मैं कितनी मुश्किल बर्दाश्त किया करती थी। कितनी परेशानी के दिन सहने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून के दिन आए थे। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जब किसी का सहारा चला जाता है तो औरत को दुनिया नोच खाने के लिए तैयार हो जाती है। आज जब मैं अपने बच्चों को खुश और पेट भरकर खाना खाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। अभिषेक मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसके भाई की पत्नी हूँ, बल्कि उसने मुझे दोबारा से जीना सिखाया, मुझे दोबारा से मोहब्बत करना सिखाया और मेरे बच्चों को एक नई जिंदगी दी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।